क्या सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो? अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, द आंसर इज यस। तो अभी आप मुझे बोलोगे सर कैसे, वो बताओ पहले। देखो, मैं जानता हूँ कि आप में से जो भी इंसान इस चैनल को फॉलो करते हो, तो आपका कोई ना कोई मोटिव तो ये रहेगा कि आप भी चाहते हो कि इनकम करना, आप फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हो। तो ये पूरा जो वीडियो है ना, मैं लिख के बता सकता हूँ, पूरे यूट्यूब के अंदर ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कि जो भी मैं आपको कैलकुलेशन बताऊंगा, ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपके आंखों के सामने दिखाऊंगा, किस तरीके से आप सिर्फ 500 रुपए इन्वेस्ट करके हर महीना आप करोड़ों रुपए जनरेट कर सकते हो, करोड़ रुपए कमा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सबसे पहली बात, मैंने अपने हर एक मीटिंग के अंदर, जो भी मैं खुद मीटिंग लेता हूँ अपने सिल्वर कम्युनिटी के अंदर, उस मीटिंग के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप सिर्फ 500 रुपए भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आप करोड़ रुपए आप जमा सकते हो, राइट। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ ये नहीं सीखने वाले कि किस तरीके से आप अपने 500 रुपए लगा के कैसे आप करोड़ रुपए कमाने वाला हूँ, उसके साथ साथ मैं आपको ये बताने वाला हूँ किस तरीके से आप पैसिवली बिना काम करे भी हर महीना 50,000 रुपए कमा सकते हो। आपके बैंक के अंदर कैसे बिना काम करे भी 50,000 रुपए आ सकता है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उसके बाद ही आपको पूरा का पूरा जो मैथमेटिक्स है, जो भी कैलकुलेशन है, आपको समझ आएगा। जब भी आपने इस कैलकुलेशन को समझ लिया, तभी आप बढ़िया पैसा, बढ़िया इनकम कमा सकते हो। तभी आप हर चीज समझ के इन चीजों को अप्लाई भी कर सकते हो। तो चलो, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि अगर हम लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना जरूरी रहेगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो फाइनेंशियल फ्री का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? तो भाई आप ये बोल सकते हो कि बिना कोई प्राइस टैग देखे मैं उस चीज को खरीद पाऊं, ये होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। बट अगर मेरे तरफ से सुनोगे तो मैं आपको ये बोलूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल एक ही मतलब रहता है कि जहां पर आप अपने सर्वाइवल के लिए अभी आप काम नहीं कर रहे हो, अभी आप जो भी कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो। अभी आपने जो फैमिली को देखना हो गया, घर बार संभालना हो गया, उसके लिए आपने जो कमाना था वो कमा लिया, अभी जो भी कर रहे हो खुद के लिए कर रहे हो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे हिसाब से। तो क्या ऐसा चीज करें ताकि आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्री हो पाओ, एंड किस तरीके से आप 500 रुपए लगा के 1 करोड़ रुपए जमा सकते हो, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड जो भी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक इंसान कमेंट पे जरूर बताना। सबसे पहली बात, आप मुझे ये बताओ कि आपके घर के पास, आपके खुद के पास कितना अमाउंट अगर आपके पास आ गया हर महीना, ताकि आप बोल पाओगे कि हाँ भाई मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ, मेरा घर बार अच्छा खासा चल रहा है। मतलब कितना इनकम आ जाए। आपने सोच सकता है, बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। ये नहीं बोल रहा, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि मुझे एक ऐसा अमाउंट बताओ जिस अमाउंट को अगर मैं आपको दे दूं या फिर आपको अगर मिल गया तो आपका जो घर बार है वो आराम से चलेगा, बड़े पैसे से चलेगा, अच्छे से चलेगा। कितना अमाउंट मुझे आप अच्छे तरीके से बताओ। आप में से कोई इंसान हो सकता है बोलोगे सर 20,000 रुपए अगर महीने का आ गया बढ़िया रहेगा, 30,000 आ गया बढ़िया रहेगा, 40,000 रुपए आएगा, 50,000 रुपए आएगा, 60,000 रुपए अगर आएगा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर बिना काम करे, तो मेरा घर बार अच्छे से चल सकता है। मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ कि अगर आपके पास 50,000 रुपए अगर महीना आ गया, एवरेज पकड़ के लेते हैं, अगर आपके पास 50,000 रुपए हर महीना बिना काम करे आ गया, तो आपका घर बार बड़े पैसे चलेगा, आराम से चलेगा। आप बोलोगे हाँ सर ऑब्वियसली बहुत बढ़िया चलेगा, 50,000 रुपए कम होते हैं क्या? लैविश लाइफस्टाइल जिएंगे हम लोग अपने घर वाले, ठीक है। तो आप ये बोलोगे 50,000 रुपए अगर आपके पास हर महीना आ गया, तो आप बोल रहे हो कि आपका घर बार अच्छे तरीके से चलेगा। तो इसका मतलब ये है 50,000 इंटू 12 अगर मैं करता हूँ तो 6 लाख। तो 6 लाख अगर साल का आपके पास आ गया बिना काम करे, तो आप बोल रहे हो कि आपका घर बार अच्छे से चलेगा, राइट। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा। जो भी लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो उनको मैं पूछना चाहूंगा, मुझे एक ऐसा अमाउंट बताओ जिस अमाउंट का 6% 6 लाख होता है। अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, आप भी अपना कैलकुलेशन ऑब्वियसली कर लेना। अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मैं ऊपर रखूंगा 6 लाख, ऊपर 6 मैंने 6 लाख रखा, उसके बाद मैं रखूंगा 100 एंड नीचे रखूंगा 6। जैसे मैंने बोला था, एक ऐसा अमाउंट जिसका 6% 6 लाख होगा। ऊपर मैंने रखा 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 6। अगर मैं आपको इनको डिवाइड करता हूँ, सब कैलकुलेशन में करता हूँ, मेरे पास एक अमाउंट निकलेगा। वो अमाउंट होगा आपका 1 करोड़ रुपए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए अगर आपके पास आ गया, तो उसका 6% 6 लाख रुपए होता है। 6 लाख को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं तो 50,000 रुपए हर महीना होता है, राइट। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन क्यों पूछा? मान लो कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है। मान लो अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है, उस 1 करोड़ रुपए को अगर आप सिंपली बैंक, किसी भी बैंक का एक FD इंटरेस्ट कितना होता है, मिनिमम आपको 6% कोई भी बैंक आपको FD के अंदर रिटर्न देता है, राइट। तो इसीलिए मैंने 6% बोला। तो मान लो कि आपने 1 करोड़ रुपए सिर्फ बैंक पे रख दिया, अपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, मतलब FD कर लिया, तो आपको हर महीना 50,000 रुपए बड़े प्यार से आपके बैंक अकाउंट के अंदर हर महीना आता रहेगा, ठीक है। तो अभी मुझे आप बोलोगे कि सर 1 करोड़ रुपए आएंगे कहाँ से? तो वो चीज मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा, बट उससे पहले आपको और चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला था, वीडियो को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे पहले। तो पहली बात, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा, तो मिनिमम अगर आपने बैंक पे इन्वेस्ट कर दिया ना, तो आप बड़े पैर से हर महीना 50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, राइट। तो अभी मैंने वीडियो के अंदर भी ये भी बताया था कि किस तरीके से
आप सिर्फ 500 रुपए लगा के आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो, जमा सकते हो, वो मैंने आपको बताया था। तो अभी हम लोग स्क्रीन शेयर करेंगे। स्क्रीन शेयर करने के टाइम में आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अभी अच्छे तरीके से देखना आप लोग। ओके, अभी आप सभी के पास स्क्रीन शेयर हो रहा है, राइट? तो अभी देखो मैंने यहाँ पर SIP कैलकुलेटर मैंने यहाँ पर खोल रखा है, ठीक है। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एक चीज आपको दिखाऊं, यहाँ पर 25,000 है ना, अगर मैंने हर महीने से 500 रुपए यहाँ पर अगर मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने यहाँ पर 500 रुपए रख दिया, आप देख सकते हो हर महीना मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपए। उसके बाद अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा फंड होता है जिसको बोलते हैं UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया कि अगर आप बैंक पे रखते हो तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप 1 करोड़ रुपए रखते हो बैंक पे तो आपको मिनिमम हर महीना 50,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। तो पता है क्या, आप अगर बैंक पे ना रख के आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, और म्यूचुअल फंड के अंदर कौन सा फंड आपको चूज करना है, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मैं आपको दिखा दूंगा कैसे करना होता है, बट पहले यहाँ पर देख लो क्या मैं दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया हर महीना। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, एक बार निफ्टी का चार्ट अगर मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो अभी मैंने मोबाइल के स्क्रीन का अंदर एक डेटा मैंने ओपन कर रखा है जो निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो, राइट? तो आप देख सकते हो पिछले एक साल में इसका जो रिटर्न है वो आपका 7.37% है। जैसे कि आप देख सकते हो इस साल थोड़ा सा डाउन गया है, बट अगर मैं पिछले 3 साल का अगर मैं रिटर्न देखूं तो भाई मिनिमम इन्होंने 13.64% मतलब 13.64% रिटर्न दिया है। 5 साल का अगर आप देखोगे तो 18.29% तक यहाँ पर रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। तो जहाँ पर आपको बैंक पे सिंपली मिल रहा था कितना, आपको बैंक पे मिल रहा था सिर्फ और सिर्फ 6% का इंटरेस्ट रेट। आप यहाँ पर अभी कितना रेट उठा पा रहे हो, आप उठा पा रहे हो सीधा सीधा 12-13% तक। तो अभी मैं यहाँ पर एक एवरेज लेके चलूंगा। मान लो कि मैंने 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिया निफ्टी 50, जो मैंने इंडेक्स फंड है जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। निफ्टी 50 का मतलब पहले समझा देता हूँ, एक ऐसा फंड है, एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हमारे पूरे इंडिया का जो 50 टॉप कंपनीज है, चाहे वो रिलायंस होगा, चाहे वो टाटा हो गया, बहुत सारे जो बड़े बड़े कंपनीज है, बहुत सारे बड़े बड़े जो बैंक्स है, उस फंड के अंदर लिस्टेड है। तो अभी मान लो कि किसी कंपनी ने, मान लो कि रिलायंस ने इस साल बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, बढ़िया रेवेन्यू, बढ़िया इनकम नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 का जो फंड है, निफ्टी 50 का जो स्टॉक है, वहां से उस कंपनी का नाम अनलिस्ट हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा। तो अभी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो इंडिया के टॉप कंपनीज के अंदर, राइट? जहां पर ऑलरेडी लिस्टेड है 50 कंपनीज, राइट? तो सिंपल मतलब यह है कि निफ्टी 50 का मतलब यह है कि आप उन कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो जो कंपनीज टॉप की कंपनीज है पूरे इंडिया में, राइट? तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि जहां पर आप बोलोगे भाई कंपनी अगर भाग गई तो, कंपनी अगर फेक निकल गई तो बड़े बड़े कंपनीज उस फंड के अंदर ऑलरेडी लिस्टेड है। मान लो कि हम लोगों ने 500 रुपए हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया हर महीना, एंड आपको पर एनम मतलब आपको हर साल एवरेज लेके चलते 12% का, 12% का आपको रिटर्न मिल रहा है। एंड यहाँ पर मैं आपको सिंपल ज्यादा नहीं करूंगा, सिर्फ 8 साल के लिए। मान लो कि आपका जो एज है वो 18 है, और 8 साल मतलब हो गया आपका 26 साल तक। 26 साल तक आपने 500 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया एंड 12% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, ठीक है? तो अभी आपने इन्वेस्ट किया कितना, 48,000 पिछले 8 सालों में, आपको रिटर्न मिला 30,000 एंड टोटल मिला के आपको कितना हो गया 78,000। अभी आप मुझे बोलोगे सर आपने तो कहा करोड़ों की बातें बोला था, यहाँ पर तो लाख भी नहीं पहुंचा, ठीक है? तो चलो यहाँ पर लाख क्या करोड़ पहुंचाते हैं इसको। तो अभी आपने जो इन्वेस्ट किया ना हर महीना 500 करके अपने 8 साल तक, उस पैसे को अभी हम लोग एक जगह पे रखेंगे। कहाँ पर? उसको हम लोग रख देंगे वन टाइम पे। वन टाइम मतलब ये जो स्टॉक है जहाँ पर आपने 500 करके हर महीना आपने इन्वेस्ट करते रहे, अभी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने 8 साल तक बड़े पैसे बहुत बढ़िया तरीके से आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने उसके बाद नहीं करना आपको, ठीक है? तो अभी ये जो जितना पैसा आपने जमाया ना, इसी पैसे को आपने क्या किया, आपने सिंपली ये जो वन टाइम है, वन टाइम मतलब इसी स्टॉक के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर पड़े रहने दिया। आप और रेगुलरली मंथली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपने बोला कि मैं इसको पड़े रहने देता हूँ, मैं और मंथली इन्वेस्ट नहीं करूंगा, पड़े रहने दो इसको, ठीक है? तो ये जो आपने पैसा यहाँ पर जमाया, इसको मैंने डाल दिया यहाँ पे, वन टाइम है, पड़े रहने दो इसको। पिछले कितने सालों के लिए? आपने 26 साल तक इन्वेस्ट कर दिया, तो चलो मान लो मैं और 30 साल तक मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा, 30 साल, ठीक है? आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर? 12% का आपको एटलीस्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूंगा और 40 साल तक, क्योंकि अगर मेरा एज 26 है तो 40 हो गया आपका 66, मतलब आप रिटायर हो गए, तो रिटायर के साथ साथ आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहा, तो आपको 93 लाख रुपीस आपको यहाँ पर रिटर्न मिल गया। आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया 78,000, वहां पर आपने
40 साल तक उसको पड़े रहने दिया एंड जब आप रिटायर हो गए तो आपके पास 1 करोड़ के आसपास देखो कॉर्पस जनरेट हो चुका है। 93 लाख रुपए आपके यहाँ पर जनरेट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो अभी मान लो यहाँ पर 93 लाख से राइट, तो मान लो कि मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा कंजूसी कम करके मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई मंथली मैं एटलीस्ट 2000 रुपए गर्लफ्रेंड को ना घुमा के, मजे ना करके, पब में ना जाके 2000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ। 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हो। 8 साल तक मैंने यहाँ पर किया, इन्वेस्ट किया 1,92,000, रिटर्न आपको मिला 1,22,000 एंड आपका टोटल मिल गया, ये दोनों मिला के हो गया आपका 3,14,000, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं। उसके बाद मैंने बोलता हूँ कि भाई अभी मैं 2000 रुपए हर महीने मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, मैं इसको पड़े रहने दूंगा। पड़े रहने दिया मैंने अगले 40 साल तक। यहाँ पर 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से आपने यहाँ पर कितना जमा लिया, 3 करोड़ रुपए, जहां पर आपने 500 रुपए सिर्फ लगा के 1 करोड़ के आसपास जमाया था। अगर आप 2000 रुपए अगर हर महीने इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास 3 करोड़ के ऊपर कॉर्पोरेट जनरेट हो जाएगा। एंड अभी मान लो किसी इंसान के पास और भी थोड़ा सा औकात है, मान लो कि वो 2000 की जगह वो 10,000 करता है हर महीना 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से। 8 साल तक अगर वो करता है 15 लाख रुपए जमा हो गया। इसको मैं लेके चला गया यहाँ पर वन टाइम पे, यहाँ पर मैं डाल दिया, वहां पर पड़े रहने दूंगा। सेम 40 साल तक 68 जब मेरा हो जाएगा 12% के हिसाब से मेरे पास 18 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। एंड यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ 12%, हो सकता है बाय द टाइम इंडिया और भी ज्यादा ग्रो करे तो 12% की जगह यहाँ पर 13-15% तक भी अगर मिल गया तो यहाँ पर देखो 61 करोड़ का कॉर्पस आपके यहाँ पर जमा हो गया। तो सिंपल एक चीज समझना कि जितना आप जल्दी, जितना आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करोगे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उतना ज्यादा आप कॉर्पस जनरेट करोगे अपने फ्यूचर के लिए। तो अभी आप बोलोगे कि सर 10,000 रुपए मैं यहाँ पर कैसे जमा करूं? आप मुझे बोलोगे सर मैंने देखा, मैं सर 10,000 का 20,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ, मैं 30,000 रुपए जमा करना चाहता हूँ, कैसे करूं हर महीना? उसके लिए तो इनकम सोर्स चाहिए होगा। भाई अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हो ना, किसी के द्वारा इस वीडियो को देख रहे हो, उनके पास में बहुत ही प्यारा एक अपॉर्चुनिटी है जिसको बोलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी। एफिलिएट प्रोग्राम बहुत ही प्यारी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके द्वारा वीडियो को देख रहे हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर अभी बोल सकते हो, इस यूट्यूब चैनल पे जाओ, बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे जहां पर मैंने बता रखा है कैसे आप हमारे साथ सिल्वर कम्युनिटी के अंदर काम करके एज ए एफिलिएट इनकम कर सकते हो। तो मान लो कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग सीख के इनकम करना शुरू कर दिया, तो आप वही पैसा यहाँ पर लगा के आप बढ़ा भी सकते हो। देखो सिंपल सीधी बात यह है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर हमारे पास, हमारे बाप खानदान के पास अगर पैसा नहीं है, अगर हम लोग अमीर नहीं है, आपके पास इतना पैसा नहीं है जहां पर आप बहुत लाखों करोड़ रुपए लगा के एक बिजनेस खोलोगे, अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो एफिलिएट मार्केटिंग से बढ़िया आज के डेट के अंदर बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको प्रॉपर सिस्टम मिल जाता है। अगर आप एक अच्छी कंपनी का चूज करते हो, अच्छे लोगों के साथ अगर काम शुरू करते हो, तो आपको एक प्रॉपर सिस्टम मिलता है। जिस सिस्टम को अगर आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करते हो तो आप पहले महीने से 20,000, 30,000, 40,000 तक कमाना शुरू कर सकते हो। बट अगर आप ये सोच के बैठे रहोगे कि भाई मेरा जो फ्रेंड है ना, फ्रेंड बोल रहा है कि ये चीजें तो फालतू होता है, ये होता है, भाई वो गधा इंसान आपकी फैमिली, आपका घर बार नहीं चलाएगा। आपका घर सिर्फ आप चलाओगे और कोई नहीं चलाने वाला, ठीक है। तो अगर अपना दिमाग लगाओगे तो भाई आप देखोगे कि आज के डेट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एफिलिएट प्रोग्राम के द्वारा बढ़िया पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आपको सीधा सीधा इतना बोलना चाहूंगा, बिना दिमाग लगाए, अगर आपका ज्यादा पैसा नहीं है, पुश्ते नहीं खानदार, पुश्ते नहीं जायदाद अगर आपके पास नहीं है, गो फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग को शुरू करो, सीखो, सिस्टम समझो, अप्लाई करो, बढ़िया पैसा कमाओ, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करके ये दिखाऊंगा कि आपको कैसे इसको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने मोबाइल का। ग्रो एप्लीकेशन होता है, ठीक है। ग्रो एप्लीकेशन आप सिंपल डाउनलोड कर लेना अपने प्ले स्टोर से, अपने ऐप स्टोर से। अगर आपको लिंक चाहिए, सिंपल इस वीडियो के कमेंट के अंदर भी मैं इस वीडियो का लिंक में दे दूंगा, आप सिंपली वहां पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हो इस ऐप को, ठीक है। ग्रो ऐप, इस ऐप को ओपन कर दिया, इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। नीचे देखो म्यूचुअल फंड्स लिखा हुआ है ना, ऊपर एक सर्च बटन का ऑप्शन होगा, यहाँ पर मैं सर्च करूंगा UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, क्लिक करूंगा। यहाँ पर भी आपको चार्ट वगैरह दिख जाएगा। सिंपल मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर स्टार्ट SIP पे क्लिक करूंगा। अभी आप यहाँ पर करोगे कि आपको हर महीना कितने इन्वेस्ट करना है, 500 रुपए इन्वेस्ट करना है, 5,000 करना है, 50,000 करना है, कितना करना है, ठीक है। 500 रुपए यहाँ पर कर दिया हर महीना आपने। यहाँ पर आपका बैंक चूज करने का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले तो लॉगिन कर लेना, उसके बाद अपना डीमैट अकाउंट बना लेना। आपको सब कुछ समझ आएगा, जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। आपका बैंक यहाँ पर दिखेगा कि आप ऑटो पे ऑन करना चाहते हो अपने बैंक का। उसका स्टार्ट SIP पे जब भी क्लिक करोगे तब से आपका जो SIP है वो स्टार्ट हो जाएगा। हर महीने आपके बैंक से ऑटोमेटिकली कटता रहेगा ना, आपके
इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट होता रहेगा। एंड जब भी आप देखना चाहोगे कि कितना आपका पैसा बना, कितना आपका पैसा अभी तक इन्वेस्ट हुआ, कितना रिटर्न मिला, सब कुछ आप इसी ऐप से देख सकते हो। पिछले 4-5 साल से इस एप्लीकेशन पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहूंगा कि आप भी अभी से स्टार्ट करो अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी, म्यूचुअल फंड्स की जर्नी आज से शुरू करो, ताकि आप भी एक बढ़िया कॉर्पस जनरेट कर पाओ रिटायरमेंट से पहले। जानता हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट पूरा इंफॉर्मेशन देना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी था मेरे यहाँ से। तो जाओ इन्वेस्ट करना शुरू करो। एंड अगर आपके पास अभी तक कोई एक इनकम सोर्स नहीं है, पहले इनकम सोर्स क्रिएट करो। कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता, साम दाम दंडे भेद पैसे आने चाहिए, अच्छे तरीके से आना चाहिए, लीगल तरीके से आना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पूछने की इजाजत नहीं है, बाप खानदान के पास इतना पैसा नहीं है, तो एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करो। और अगर ये भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो भाई किसने रोका है, जाओ स्क्रॉल करो, मजे करो। आके मैं क्या बोलूंगा, बाय बाय गाइस।